पहला सवाल हमारा है ये, ये हमारा पहला सवाल है। लिखा है 2 sin y 2 sin, नहीं गलत है। देखो सवाल हमारा पहला ये लिखा है 2x + 3y = sin x। तो हमें इसको x के सापेक्ष करना है, लेकिन हाँ हम आपको इससे पहले कुछ सूत्र बता दें, आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले आप थोड़ा सूत्र समझ लीजिए, इसी सवाल से और इसी अभ्यास से रिलेटेड सूत्र। तो पहला सूत्र देखिए, हमने आपको यह सूत्र बताया है, अगर x⁻n का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा n आगे आएगा, इसी n में हमें घटाना पड़ता है, ये देखिए। और इसी प्रकार अगर हमें सवाल करना हो, जैसे ये देखिए, अगर x⁻5 का हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष करते हैं, तो ये होगा इसका 5 आगे आएगा और इसी 5 में 1 घटाना पड़ेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5x⁴। इतना उत्तर हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि अब जो हमारा सवाल है वो y के फलन में रहेगा। ये देखिए, तो जब y फलन रहेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया, हम x के सापेक्ष करेंगे y⁻n का अवकलन, x के सापेक्ष कर रहे हैं y का अवकलन, तो y एक फलन है। तो यहाँ पर इस फलन का अवकलन सबसे पहले ये होगा, देखो y⁻n का अवकलन इसी प्रकार से होगा, इसका n आगे आएगा, y⁻n में 1 घटेगा, लेकिन यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसलिए तो हमें y का अवकलन फिर से करना है। ये देखिए y का अवकलन फिर से होगा, अर्थात dy/dx ये लिखा जाएगा फिर से। अर्थात जब जितनी भी सवाल हम y के पदों में करेंगे तो सभी के बगल y यानी dy/dx जरूर लिखा रहेगा। जैसे ये देखिए, अगर हम 5 का अवकलन करते हैं तो इसका 5 आगे आएगा और उसी 5 में 1 घटाना है, लेकिन y का अवकलन कर रहे हो x के सापेक्ष, तो यहाँ पर हमें dy/dx लिखना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी y वाला पद का अवकलन होगा, और इसके बाद तो ये जानते ही हैं 5y⁴ है और ये dy/dx, यानी जब भी y के फलन में जो सवाल दिया होगा हम उसका अवकलन करेंगे तो हमें dy/dx लिखना जरूरी है। तो उतार लो इसको। तो देखो ये हमने बता दिया, लेकिन हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसको हटा दे रहे हैं, फिर लिख देंगे अभी हम। तो देखिए हमें इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1। और यहाँ पे दूसरा, अगर हम y का अवकलन y के सापेक्ष करते हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा 1। तीसरा, अगर हम z का अवकलन z के सापेक्ष करते हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा 1। इस बात का आपको ध्यान देना है, अगर x का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो उसका मान हो जाएगा 1, और यहाँ y का सापेक्ष यानी y का अवकलन y के सापेक्ष हो रहा है तो 1, और z के सापेक्ष हो रहा है तो z का अवकलन 1 हो जाएगा। लेकिन इस बात का और एक ध्यान दो, इसी प्रकार एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे मान लो हमें यह सवाल दे दिया x⁻3, अगर हमें इसका अवकलन करना है तो हम इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं क्योंकि 3 सवाल बताएंगे ऐसे ही। तो देखिए जब इसका अवकलन करेंगे इसका 3 आगे आएगा, 3 में 1 घटाना है। अब क्या आप x का अवकलन x से सापेक्ष करेंगे? अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये देखिए अगर आप करना चाहें तो इस x का अवकलन फिर से करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें इसे लिखना नहीं होता है। जब x के सापेक्ष x फलन का ही अवकलन होगा तो ध्यान रखना है हमें dy/dx नहीं लिखना होता है। ये देखिए, और इसमें भी आप जानते हैं अगर हमें
यहाँ पर y के सापेक्ष y घाते 5 का अवकलन करना हुआ या y घाते 4 का अवकलन करना हुआ, तो इसका 4 आगे आएगा, 4 में हमें एक घटाना है और यहाँ पर dy dx नहीं लिखना है। ये देखिए dy dx नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यह स्थिर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि y के सापेक्ष y का अवकलन 1 हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसको हमें लिखना नहीं है, तो ये रुक जाएगा इतने पर ही, y घाते 3। ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी z का, अगर z घाते मान लीजिए यहाँ पे 6 है और ये हम z के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो ये 6 आगे आएगा, 6 में 1 घटा दो 5 बचेगा। ये तो स्थिर है, लेकिन दिक्कत कब होगी? जब हम इसी फलन का, देखो पहले हमने 3 सवाल रखा है, अब तीनों को हम एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो अगर हमें ये y घाते 6 इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष, तो जब हम इसको लिखेंगे तो d dx y की पावर 6 ऐसे करेंगे और 6 नीचे आएगा, उसके बाद 6 में हमें एक घटाना है, तो ये, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि x के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर x के सापेक्ष हो रहा है तो हमें dy dx फिर से लिखना पड़ेगा और उसके बाद ये 6 y घाते 5 dy dx। ये देखिए आंसर हो गया। लेकिन अब देखिए इसी प्रकार हम एक सवाल और ले रहे हैं, y घाते 6 पूरा सेम है, लेकिन हम यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए ये वाला x के सापेक्ष था, इसमें dy dx लिखा गया है, लेकिन ये y का अवकलन y के सापेक्ष होगा तो इसमें नहीं लिखा जाएगा, मतलब इसका 6 आगे आएगा। डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, ये देखिए d dx y घाते 6, अब इसका 6 नीचे आएगा, उसके बाद 6 में 1 घटाना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या dy dx फिर लिखोगे? तो dy dx नहीं लिखना है, क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं। dy लिखेंगे तो वो हट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को हमें लिखना नहीं है, सीधा ये उत्तर हो जाएगा y घाते 6। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम y का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो वहाँ पर अंत में dy dx लिखना अनिवार्य है, और अगर y का अवकलन y के सापेक्ष कर रहे हो तो उसमें dy dx लिखना नहीं। देखो हमने ये तो समझा दिया, लेकिन इसी के साथ थोड़ा आपको और समझा देते हैं। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है, सूत्र है ये, साइन x का अवकलन कास x, लेकिन अगर हमें इसी के बगल में ही x के सापेक्ष या साइन y का अवकलन करना हुआ तो इसका क्या होगा? ये हो जाए कास y, लेकिन dy dx लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान देना है, dy dx लिखा जाएगा, क्योंकि ये x के सापेक्ष y वाले फलन का हो रहा है तो y को फिर से करना पड़ेगा। तो अब देखिए दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया कास x का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x अकेले, लेकिन अगर इसमें होगा x के सापेक्ष करना है कास y का, तो यहाँ पर माइनस साइन तो होगा, लेकिन dy dx फिर लिखना पड़ेगा। ये देखिए d dx tan x, इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन अगर इसमें दे दिया जाए कि x के सापेक्ष tan y के फलन में है तो इसका हमें अवकलन करना है, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर y, लेकिन y dy dx फिर लिखा जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा इतना समझाने का मतलब है कि अगर हम x का यानी कि x वाले पद का या x वाले फलन का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा, dy dx हमें और लिखना पड़ेगा। ऐसे ही इसके जितने भी सूत्र हैं x वाले पूरा y वाले पे लगेंगे। जैसे ये देखिए, अगर e की पावर x का हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष
तो इसका होता है e की पावर x। लेकिन अगर यही चीज़ हम इसमें करेंगे e की पावर y का अवकलन, तो ये हो जाएगा e की पावर y, और लेकिन dy dx फिर से लिखा जाएगा। ये देखिए, ऐसे ही यानी अब तक जितना भी सूत्र पढ़े हो पूरा जैसे इसमें लगता था वैसे इसमें भी y के पदों में लगेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि dy dx लगाना पड़ेगा। तो आगे देखो अब, लास्ट में ये आप देख लीजिए कि हम लोग x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो इसका होता है 1। लेकिन अगर हम x के सापेक्ष y का अवकलन करते हैं तो इसका 1 नहीं होगा बल्कि dy dx अकेले होगा। ये देखिए, ठीक है। अगर कभी भी y का अवकलन करना हुआ तो हमें dy dx अकेले लिख के छोड़ देना, बस ध्यान रखना है। अगर x का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो 1 होगा, लेकिन अगर ये y का अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो dy dx लिखा जाएगा, उसका 1 नहीं लिखा जाएगा। तो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। जो ये पहली सवाल है 2x प्लस 3y बराबर sin x दिया है हमें। तो पहली सवाल देखो 2x प्लस 3y बराबर sin x, तो इसको हमें हल करना है। देखो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे तो हम बता दें, अगर हम डायरेक्ट करें तो पहले 2 का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1 प्लस 3 का तो होगा नहीं, y का अवकलन dy dx अभी हमने बताया, और ये साइन का अवकलन कास। ये देखिए हम सूत्र लिख दें एक बार तीनों। अगर हमें x का अवकलन x के सापेक्ष करना पड़ेगा तो इसका हो जाएगा 1, लेकिन अगर हमें y का अवकलन करना है x के सापेक्ष तो उसका होगा dy dx। और तीसरा है अगर हमें x के सापेक्ष साइन x का अवकलन करना हुआ तो हो जाएगा कास x। ये 3 सूत्र हैं। x के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, अगर y का x के सापेक्ष करोगे तो dy dx लिखा जाएगा, इसको हमने बताया। और साइन का x के सापेक्ष साइन x का है तो इसका हो जाएगा कास x अकेले। तो यहाँ पर देखो हमने डायरेक्ट कर दिया है, 2 उतार लिया, x का अवकलन 1 प्लस उतार लिया, 3 उतार लिया, y का अवकलन dy dx कर दिया, साइन का अवकलन कास x। अब उसके बाद देखिए ये गुणा कर जाएगा, 2 1 के 2, 2 प्लस साइन y साइन dy dx बराबर कास x। अब हमें क्या करना है, देखिए सवाल में क्या कहा है, हमें dy dx का मान ज्ञात करना है, तो मतलब हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम एक बार थोड़ा लिख दें कि हमें इसमें करना क्या है, dy dx का मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मतलब हमें dy dx को इधर रोकना है, बाकी सब उधर भेज देना है। तो पहले इस 2 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा कास x, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका क्या प्लस है, ये हो गया माइनस। अब 3 को उधर भेज देंगे, 3 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, कास x माइनस 2, 3 जाएगा बटे में हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। तो ये पहली सवाल थी। और आप इसी टाइप से और सवाल करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ होमवर्क दे रहे हैं, 3x, ये देखिए 3x 5y बराबर साइन x। ये देखिए दो सवाल हैं, 2-3 सवाल दे रहे हैं, आप होमवर्क जरूर कीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं, पूरा सेम ऐसे ही है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है, बस अंक थोड़ा सा है और हमने बढ़ा दिया है।
अब इसको हम आगे बता रहे हैं, देखो देखिए अगला जो सवाल है दूसरा नंबर 2x 3y बराबर साइन y है। तो इसको हम कैसे करेंगे समझिए, यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये देखिए हम बता दें आपको फिर से एक बार, यहां सूत्र हम पूरा लिख दे रहे हैं फिर से। x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। दूसरा है y है 3y है ना, 3 का तो होगा नहीं, y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो dy dx हो जाएगा। तीसरा है ये साइन y है, देखिए ये y के पदों में है हमारा फलन, तो इसको हमने बताया साइन का अवकलन कास हो जाएगा, लेकिन ये y का अवकलन फिर से होगा जिसको हम dy dx लिखेंगे। ये देखिए ये पूरा सूत्र दिख रहा है ना उधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं, पहले इसको 2 को उतारेंगे x का अवकलन 1, 3 को उतारेंगे y का अवकलन dy dx, साइन का अवकलन कास y, लेकिन y का अवकलन फिर से होगा, वहाँ दिखाया गया है dy dx। देखिए हम फिर से बता दें आपको, हमें सवाल में कहा गया है कि dy dx का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें dy dx है उसमें dy dx कॉमन निकालेंगे। तो ये 2 1 के 2, इसको उतार लेंगे प्लस इसको उतारेंगे 3 dy dx, इसमें dy dx है, इसको इधर उठा लाओ। जितने भी ऐसे पद हैं जिनके पास dy dx है उसको हमें एक तरफ कर लेना है, उधर क्या बचेगा 0। देखिए ये काश dy dx पूरा इधर आ गया, उधर कोई बचा नहीं तो हम 0 लिख देंगे। अब इस 2 को हम उधर भेज देंगे, ये देखिए तो यहाँ पर dy dx कॉमन है। अब कॉमन कैसे है उसको देखिए, अगर हम इसको dy dx यहाँ से निकाल दें तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा कास y, और जो कॉमन है उसको हम पीछे लिख देते हैं। ये देखिए बराबर 2 उधर गया है तो -2 हो जाएगा। ये देखिए फिर से समझिए, हमने पहले 2 को उधर भेजा माइनस हो गया, उसके बाद अब ये 2 पद बचे, इसमें dy dx देख रहे हो ना दोनों में है, तो हम dy dx को निकाल दिया तो 3 बचेगा, यहाँ से निकाल दो माइनस का बचेगा, और dy dx हमें एक बार लिख रहा है कॉमन के रूप में, उसके बाद बराबर 2। अब ये उधर जाएगा तो हमें dy dx का मान मिल जाएगा। देखिए dy dx के ये गुणा में है पूरा, तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। ये देखिए 3 कास y, ये हो गया उत्तर। तो देखो सूत्र को आप जरूर लिखिए, हर बार जितनी बार सवाल लगाए और बगल में सूत्र लिखते चलिए, इससे आपको अच्छे से सवाल रिवीजन हो जाएगा, सूत्र भी रिवीजन हो जाएगा और सूत्र आपको याद रहेगा। तो देखिए इसी टाइप से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप ऐसे ही सेम टू सेम कुछ होमवर्क कर लीजिए। टू एक्स 5y बराबर साइन y, 3x 4y बराबर कास y, 3x प्लस 5y बराबर tan y। ये है 4 सवाल हैं, आप इसको आराम से कीजिए। सवाल आप जरूर कीजिए, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे जरूर कीजिए, होमवर्क कीजिए और बगल में सूत्र भी आपको लिखना है ताकि आपका सूत्र रिवीजन होता रहे। उतार लीजिए इसे, और इसमें से करिए जो ना समझ में आए उसको हमें कमेंट में बताइए कि ये वाले सवाल फिर से बताए जाए, तो हम उसको फिर से बता देंगे आपको। तो होमवर्क आप जरूर कीजिए।
अगला सवाल, तीन नंबर है ये हमारा अगला सवाल। ax by स्क्वायर बराबर cos y, ये हमें सवाल है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, सूत्र आपको पता है लेकिन हम एक बार फिर से बता दें आपको। पहले एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद दूसरा है, अगर हम ये वाई स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 2 आगे आएगा, उसी 2 में हमें 1 घटाना है, लेकिन इस y का अवकलन फिर से लिखा जाएगा dy dx, अर्थात ये हो जाएगा 2y dy dx, क्योंकि यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा, एक लिखा नहीं जाएगा, वो छिपा रहता है। ये देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा इसमें लिखा है ये x के सापेक्ष हमें cos का अवकलन करना है, cos y लिखा है। तो हमने आपको सूत्र बता दिया पहले से ही, cos का अवकलन माइनस साइन, लेकिन y है पद में हमारा, तो y यानी dy dx फिर से लिखा जाएगा। तो ये हो गया सूत्र, वो dy dx दिख रहा है ना वीडियो में, तब ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम अब डायरेक्ट करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए a का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1, b का होगा नहीं, 2 आगे आएगा, वाई स्क्वायर का होगा उसके अनुसार 2 आगे आएगा, और उसी 2 में हमें 1 घटाना है, और फिर y का अवकलन फिर से होगा dy dx, ये देखिए बराबर, ये है cos y का हो जाएगा sin y, लेकिन dy dx फिर लिखा जाएगा, हम सूत्र बता चुके हैं। तो अब देखिए इसको हम उतारेंगे, a और 1 गुणा कर जाएगा, 1 के a, यहाँ b और 2, तो 2b और y घाते हैं 1 लिखा नहीं जाएगा, चाहे लिखे चाहे छोड़ दीजिए, dy dx बराबर ये है साइन, इसको चाहे तो ऐसे उतार लीजिए। अब देखिए हमें जो सवाल है, सवाल ने पहले ही कह रखा है कि हमें dy dx का मान ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि इसमें dy dx कितने पदों में है, तो 1 और 2 पदों में dy dx है, तो जिनमें dy dx है ये पद है dy dx, ये जिसमें है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, और जिसमें नहीं है उसको उधर भेज देंगे। इसके पास नहीं है तो ये उधर जाएगा, इसके पास है ये इधर आएगा। तो पहले इसको उतारेंगे 2by dy dx, और ये आया माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, साइन y ये हो जाएगा dy dx, लिखना पड़ेगा। ए उधर जाएगा, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस हो गया, ये देखिए। अब उसके बाद इसमें हमें dy dx कॉमन लेना है, यहाँ से dy dx निकाल दो तो बचेगा 2by, और यहाँ से dy dx निकाल दो, साइन y अकेले बचेगा, ये देखिए। अब dy dx को हम कॉमन लिए हैं, उसको पीछे एक बार लिख देंगे, बराबर -a। उसके बाद हमें इसी का मान ज्ञात करना है, तो dy dx बराबर -a बटे, ये देखिए dy dx के साथ में ये पूरा गुणा में है, तो हम इसको नीचे भेज देंगे, बटे में हो जाएगा 2by प्लस ये साइन y, बस ये हो गया हमारा उत्तर। रुक जाओ, देखो अच्छा, जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन है तुम लोगों को कि आगे क्या लिखा जाएगा, है ना। जैसे ये देखो 2by लिखा है, तो अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है, यहाँ जो लिखना है b आगे लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे, तो b2y ये थोड़ा गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले अंक लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अंक, जो अचर पद है, तो अंक क्या है 2। उसके बाद आप ABCD पढ़े हैं, ए से अगर स्टार्ट करेंगे, अचर पद में ये भी आता है b, उसके बाद y पीछे रहेगा। देखिए 2 तरीका समझने का, यहाँ पर 2 और b अचर पद है, और ये क्या है, चर है, इसको हम पीछे लिखेंगे। नहीं तो ऐसा समझिए b और y अल्फाबेटली अगर देखा जाए तो b आगे आता है y पीछे, तो b आगे रहेगा y पीछे रहेगा।
तो इसको हमेशा ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। तो ऐसे भी आप होमवर्क ले लीजिए। तो अब देखो इसका हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं ऐसे ही। देखिए ये हमारा सवाल है, इस पर होमवर्क देखिए। जैसे यहाँ पे हम कर दे रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई घाते 3 बराबर कास वाई। अगला सवाल ए एक्स प्लस बी वाई घाते 5 बराबर, यहाँ पे हमने कर दिया कास वाई। लेकिन सवाल से थोड़ा बढ़ कर दिया जाए सवाल, तो यहाँ हम कर सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई घाते 9 बराबर, यहाँ हमने कास वाई कर दिया। थोड़ा भी सवाल उससे बड़ा हो गया है। देखिए अगर हम चाहे यहाँ अंक भी कर सकते हैं 2x घाते 5 और यहाँ मान 3 वाई घाते 4 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर इसको हम साइन वाई कर दे रहे हैं, कास को हमने साइन चेंज कर दिया। तो ये भी सवाल आप ऐसे ही करना है। तो ये आपका होमवर्क है, पूरा होमवर्क कीजिए। जो ना समझ में आए उसको बताइए कमेंट में, उसको हम फिर से बताएंगे। रुक जाओ। इसी का 4 नंबर सवाल देखिए। चार नंबर सवाल है हमारा ये। एक्स वाई वाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा सवाल है। देखिए इसे हम कैसे करने वाले हैं। तो देखो यहां पर इसको हम हल करने से पहले आपको एक बता दे बेसिक। यहां पर जो एक्स वाई है इसका देखिए एक्स और यह है वाई। ये देखिए ये दो फलन हैं जिनका एक्स का अवकलन होगा एक, वाई का अवकलन डिवाइड एक्स। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ये गुणा में दो फलन हैं, तो हमें इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। तो फर्स्ट सेकंड के अनुसार चलना है। तो हम पहले आपको सूत्र लिख के दिखा दें कि फर्स्ट सेकंड का सूत्र होता क्या है। डी डी एक्स। ये देखिए हमें फर्स्ट और सेकंड का अवकलन करना है, तो पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन करना है। यहां पर प्लस होता है, जब बटे वाला रहता है तो वहां माइनस होता है। तो देखिए इस सूत्र के अनुसार अगर हम चलेंगे तो पहले हमारे पास एक्स फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है वाई, चाहे ऐसे कर सकते हैं आप। फिर वाई को लिखना है ये एक्स का अवकलन हमें एक्स के सापेक्ष करना है। अब आपको ये सूत्र पता ही होगा, लिखवाए हैं हम। अगर हम एक्स के सापेक्ष करते हैं तो एक हो जाएगा, अगर हम एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करते हैं तो इसको हम डी वाई डी एक्स ही लिखेंगे। ये चीज पता है आपको। तो यहां पर देखिए एक्स को उतारेंगे, वाई का अवकलन डी वाई डी एक्स ही लिखा जाएगा। वाई को उतार लेंगे, इसका अवकलन एक, अर्थात ये हमारा सवाल इतना बन जाएगा। ये देखिए तो हमने एक पार्ट का अवकलन करके आपको विस्तार से समझा दिया है। तो ऐसे ही हमें इसमें करना है, लेकिन पहले से उतार लीजिए बढ़िया से। अब देखो तो हमने यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे सवाल है, सवाल का एक छोटा सा पार्ट है एक्स वाई, इस पार्ट को हमने यहाँ अवकलन किया है, इतना होगा। अलग से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप थोड़ा एक बार और समझ लीजिए। देखिए
ये फर्स्ट सेकंड का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट लिखा जाएगा सेकंड का अवकलन, सेकंड लिखा जाएगा फर्स्ट का अवकलन। अगर हम इसी पर डायरेक्ट हम अपने सवाल को रखते तो हम कैसे लिखते हैं उसको देखो। पहले फर्स्ट क्या है x, यानी x लिखा जाएगा, फिर डी डी एक्स y का अवकलन, फिर y लिखा जाएगा, सेकंड है देखिए सेकंड, यहाँ सेकंड लिखा गया तो हम y लिखेंगे, और फिर x का अवकलन हमें करना है। देखिए ये तो हम सूत्र के सहारे पूरा रख दिए हैं, जिस प्रकार से सूत्र होता है वैसे इसको रखा गया है, तो वही रख कर हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। देखिए फर्स्ट सेकंड का अवकलन, फर्स्ट लिखा गया सेकंड का अवकलन, सेकंड लिखा गया फर्स्ट का अवकलन। अब यहाँ पे इसका अवकलन यही लिखा रहेगा, x अवकलन 1 हो गया, इतना उत्तर आ गया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल को पूरा करते हैं। तो देखो इसको पूरा करते हैं। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर लगेगा फर्स्ट सेकंड, थोड़ा इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो थोड़ा यहाँ से करना स्टार्ट करें, सवाल बड़ा हो सकता है। तो फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर सेकंड का अवकलन हमें करना है, ये देखिए, फिर उसके बाद सेकंड लिखा जाएगा और फर्स्ट का अवकलन हमें करना है। फिर देखिए अभी तो केवल ये इसका अवकलन हुआ है एक पार्ट का, देख लीजिए एक्स वाई का अवकलन इतना हो गया फर्स्ट सेकंड के अनुसार जो हमने सूत्र बताया था। अब इसका अवकलन वाई स्क्वायर का हमने बताया है, इसका 2 आगे आएगा, इसी 2 में हमें 1 घटाना है, लेकिन वाई का अवकलन फिर से लिखा जाएगा, ये देखिए, फिर बराबर tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और y का अवकलन dy dx, ये देखिए। अब हम क्या करें, कोष्ठक को हटा देंगे, x लिखेंगे, y का अवकलन dy dx लिखा जाएगा, यहाँ पे y लिखा जाएगा, x का अवकलन 1 प्लस 2y, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1, वैसे 1 लिखा नहीं जाता है, वो छिपा रहता है, उसको दिखाइए चाहे ना दिखाइए, बराबर sec स्क्वायर x और dy dx। देखिए हमें सवाल में क्या कहा गया है, हम फिर से लिख दे रहे हैं, हमें सवाल में कहा गया है dy dx का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जिसमें जिसमें dy dx है उसको एक तरफ कर लेना है, कॉमन लेना है, फिर उधर भेज देना है सब। तो देखो dy dx इसमें है, इसको इधर रोकना है, dy dx इसमें है तो इसके बगल में रखना है, ये 2y dy dx, y खाते एक जो है एक छिपा रहता है, उसके बाद ये वाला dy dx इधर आएगा, देखो 75 कर रहे हैं, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या बचेगा, sec स्क्वायर x, क्योंकि इसके पास dy dx नहीं है, और ये रहा y, उधर जाएगा y एक के y, तो y उधर हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है उधर गया माइनस हो गया। अब इन तीनों पदों में dy dx कॉमन निकालना है, तो तीनों पद से dy dx निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर dy dx निकाल दो 2y बचेगा, यहाँ पर dy dx निकालेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन एक छिपा रहता है, एक लिखा जाएगा, और dy dx को हम पीछे लिख देंगे, बराबर sec स्क्वायर x माइनस y। अब हमें इसका उत्तर ज्ञात करना है, यहाँ लिखना है dy dx, नीचे दिख रहा है, नहीं होगा नहीं दिख रहा, ठीक है, इतना उत्तर है। फिर इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा दे रहा, हाँ दे रहा, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो हमें dy dx मान ज्ञात करना है। देखिए इधर वाला जो पद है ये यहीं पर रहेगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई। अब ये वाला पद इसके गुणे में है तो उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, ये देखिए x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा उत्तर हो गया, मैं देख रहा हूँ। तो ये देखिए हमने फिर से बता दें, dy dx में यहाँ पे मान ज्ञात करना है, ये चीज़ यहीं पर रहेगा, लेकिन ये जाएगा उधर, बटे में हो जाएगा, बस यही हमारा उत्तर हो गया। दिख रहा है, आप आराम से उतार लीजिए। देखो इस टाइप से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप ऐसे ही सवाल घर पे कीजिएगा।
रुक जाओ। एक्स वाई वाई क्यूब बराबर tan x प्लस वाई। दूसरा सवाल एक्स वाई वाई घाते 4 tan x प्लस वाई। तीसरा एक्स वाई वाई घाते 5, यहाँ पर हम साइन वाई कर दे रहे हैं, साइन x प्लस यहाँ पर वाई घाते 3 कर दे रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सवाल हमने यहाँ पे लास्ट वाला बढ़ा दिया है, और इतना सवाल आप कीजिए, फिर इसके आगे हम और होमवर्क आप देंगे, और जो ना हो पाए उसको आप बताइए। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को बताइए कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, वो भी। और जिनको जो बच्चे अभी 12 में हों तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए, शेयर कीजिए कि वो देखें कि हाँ पढ़ाया जा रहा है। अगर उनको समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखें, आप भी देखिए।